मेयर मुसलमान है इसके लिए आप टारगेट करते हैं या कोई और बड़ी बात? साहब आप ना मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए, थोड़ा मेरा इतिहास देखिए, और ज्यादा पुराना इतिहास नहीं। मैं खुद एक कम उम्र का इंसान हूं, 30-32 साल का आदमी हूं। मेरा 1 ही 2 साल का इतिहास देख लीजिए आप। मैंने भाजपा विधायक, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने आज तक नहीं बोला भाजपा विधायक के विरोध में जोरों शोरों से बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट सीतामढ़ी। तो मैं आपसे ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो अभी बहुत विवादों में बने हुए हैं, जो मेयर के बारे में कुछ ऐसे बात बोले हैं जो लोगों को बहुत नाराजगी हुई है। तो मैं इनसे डायरेक्ट बात करूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी क्या मतलब लोकतंत्र में हम अपने जनप्रतिनिधि से सवाल भी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस मैंने सवाल ही किया उनसे, आप खुद ही मुझे बताइए। देखिए, अब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है लोगों के पास, और कहीं ना कहीं मुझे कॉम्युनल टाइप का जो है प्रूफ करने का प्रयास किया जा रहा है। किंतु आप मेरा ना मैंने जितने भी मेरे वीडियोस हैं, आप सारे वीडियो को एक बार सर्च कर लीजिएगा। आज तक मैंने किसी भी धर्म के विरुद्ध में कुछ अगर बोला हो तो आप साहिबा को जाहिल मेयर कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने जो बातें कही वहां आकर, जो सफाई का अभियान चल रहा था, उस अभियान में आके जो बातें कही, उससे सीधा सीधा साबित होता है कि वो जाहिल हैं। इस बात से मैं अभी भी मुकर नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि जाहिलों वाली बात होगी ना कि आप वहां पर आए, कचरा पूरा शहर करता है। मैं कह रहा हूं, खुलेआम कहता हूं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर लखनदेई गंदा हो रहा है तो एक बूंद मेरा भी दोष है, एक बूंद सभी आदमी का दोष है। कोई थोड़ा कम कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा कर रहा है, लेकिन आप वहां आती हैं, वो आप हिंदुओं के पूजा पाठ का नाम लेती हैं और उसका जिक्र करके कूड़ा कचरा से उसका तुलना करती है। उसके बाद जब आप वहां पर जो लोग ये अभियान को छेड़े हैं कि हम लखनदेई को साफ करेंगे, अपने जिले को साफ करेंगे, जो बच्चे, जो नए क्रिएटर्स, जिन लोगों ने ये अभियान को छेड़ा, जिसके बाद जिला प्रशासन से लेके और खेसारी लाल यादव तक का जो है कमेंट आता है, मतलब सभी लोग संज्ञान में लेते हैं। उन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके कैमरा के माध्यम से कि बहुत अच्छे, आप लोगों पे गर्व है, हम लोगों को और पूरे जिलावासी को गर्व होना चाहिए उन बच्चों पे। और उन बच्चों से मैडम आती हैं और मैडम जो है पूछती है बायोडाटा, कहती है कि हम उस सबका बायोडाटा जान रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सबका बायोडाटा जानती हैं ये, और ये किसी पे भी कोई भी कार्रवाई भी करवा सकती हैं, उस प्रकार का ये धमकी दे रही है, कहने का मतलब। तो यह कोई मतलब लॉजिक नहीं हुआ कि आपके कमी को कोई गिनवाएगा और आप उसको उल्टा ही फांसने का प्रयास करिएगा, तो ये जाहिलपना ही है, इसीलिए मैंने उनको जाहिल कहा। अगर मेयर साहिबा अगर किसी का बायोडाटा जान रही है तो क्या उनका कोई बायोडाटा नहीं जान रहे हैं? देखिए, वही बात हो जाता है यहाँ पर वही बात हो जाता है कि सभी लोग जान रहे हैं कि कौन किस प्रवृत्ति के लोग हैं, किनका इतिहास कैसा है, कौन कितनी बार जेल गया, किसके संगठन के द्वारा कितनी बार क्या क्या की गई, और उस चीजों में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये जिला है सीतामढ़ी, वो शांतिपूर्वक चले। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे जिले में मतलब हलचल नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा जिला शांति प्रिय जिला है और शांति प्रिय जिला बना रहे। की बात रही मेयर साहबा की, तो मेयर साहबा मेयर हैं, लोगों ने उनको जिताया है, वो जीती हैं, तो अब वो सीतामढ़ी की मेयर है। अब मुझे समझ में नहीं आता, आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं विधायक के खिलाफ बोल चुका हूं, मैं विधायक के खिलाफ बोला, बड़े कम से कम दर्जनों अफसर के खिलाफ बोला, दर्जनों अफसर का ट्रांसफर हो गया किन्हीं कारणों की वजह से, किंतु आज तक मुझे किसी ने जो है डायरेक्टली कॉम्युनल या फिर किसी और तरीके से टारगेट नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने मेयर साहब के बारे में बोला है, और उस पूरे में मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं, हाँ, हो सकता है कि उच्चारण में जैसे कि पिताजी कहना चाहिए था तो बाप कह दिया मैंने, ठीक है, बस इतना ही। वो जनता आक्रोश में होगा। आप जब आप क्या करती हैं, आप पूजा पाठ पे कमेंट कर देती हैं, ये सब गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है, किसी के धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता है। उनको या तो बोलने का तरीका नहीं पता, अगर नहीं पता तो वो स्क्रिप्ट राइटर रखे अपने साथ, ठीक है, और जब उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ तो उनको बोलने ही नहीं देते हैं। आप उनके प्रतिनिधि का 36 को वीडियो में हम दिखा देंगे, जब प्रतिनिधि उनका खड़ा रहता है ना, तो हर बार उनको रोका है, हर बार। अभी लेटेस्ट एक मंदिर वाला वीडियो, उसमें भी जैसे ही बोल रहे हैं तो उनका प्रतिनिधि कह रहा है चुप, आप रहिए ना, चुप रहिए ना। आगे भी जो 2 करोड़ वाला वायरल हुआ था, उसमें भी उनको प्रतिनिधि उनको बोलने नहीं दे रहा है। या तो उनके प्रतिनिधि को भी पता है कि इनको बोलना नहीं आ रहा है। अब ये बोलती है कि पूजा पाठ कहीं भी करता है, कूड़ा कचरा यहाँ फेंक देता है, पूजा पाठ का कचरा नहीं होता है साहब। मतलब आप टारगेट कर रहे हैं ना, डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं।
अरे जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, धर्म की राजनीति करी जा रही है? देखिए, धर्म की राजनीति तो मेयर साहबा कर रही हैं। मेयर साहबा को तो क्लीन पता है, वो तो कह भी चुकी हैं कई बार, वो हर बार वो बोलती हैं, ठीक है। तो वो जानबूझ के वो जो चाहती हैं कि वो पिन करते रहे और उन मुसलमानों को ऐसा लगे। आज पहली बार ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, मैं नहीं करता। आप मेरा कभी भी दिखा, लोग कहते हैं कि लोग ने मुझे मुसलमान विरोधी बना दिया हुआ है, जबकि आप मेरे एक भी वीडियो खोल के देखिए जिसमें मैं किसी प्रकार से कटाक्ष कर रहा हूं, तो आप हमको कहिए कि आप कटाक्ष कर रहे हैं धर्म के ऊपर। और आप मेयर साहबा का देख लीजिएगा, जो जब भी कुछ भी वो अगर कहती हैं तो अपने आप को ये साबित करने का प्रयास करती हैं, जो कि वो है नहीं। वो प्रयास करती है कि मैं जो हूं किसी एक धर्म विशेष का जो है मैं ही नेता हूं, दूसरा कोई नेता नहीं है इस जिला में। ऑब्जेक्शन नहीं किया मैंने, बड़े बड़े माफिया के खिलाफ बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया मैंने। बहुत सारे अफसर के खिलाफ बोले, गैजेटेड ऑफिसर से लेके और डीडीसी तक के पद जैसे पे बैठे लोगों के खिलाफ बोला, कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मुझे इस बार टारगेट किया जा रहा है कि मैं एक हिंदू होकर इनके खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। जबकि आप यकीन मानिए, जैसे वो दरबार ही बनाई, उस दरबार से किसी को फायदा नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमान को। या लोग बोल चुके हैं, वो रख चुके हैं अपने बात को। इसके जगह मदरसा में जाके कपड़ा बांट देती है वो अपने वहां के बच्चों को, बहुत सारा चीज हो सकता था, खाना खिला देती किसी को। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप इनका पहुंच भी समझ लीजिए कि हम मेयर साहबा को जब से हम बोले हैं तो इनका पहुंच कितना ऊपर तक है कि मुझे बंबई से गालियां पड़ रही हैं, दिल्ली से गालियां दे रहा है आदमी, मुझे दुबई से गालियां दे रहा है मुझे आदमी, ठीक है। और मेरा खोजैया चालू है, मुझे खोजा जाता है, तो खोजने की जरूरत नहीं। मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूं कि आप सिर्फ एक मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि मेरा क्या क्रेडिट है। आप जहां कहिएगा, आप कहेंगे कि हम आजाद चौक पे आके आपसे मिले, मैं जरूर आऊंगा। आप कहेंगे मैसौल में आके मिले, मैं मैसौल में आऊंगा। जहां आप कहिएगा मुझे, मैसौल, हुसैना, आजाद चौक, मैसौल चौक, सीतामढ़ी जिले के किसी भी कोने पे आप हमको बुलाइएगा, हम आएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है। आप क्या देखिए, ये जो एक होता है ना कि पुराना वो जमाना चला गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो एक जमाना जो था कि लोगों को गायब कर देते थे, गरीब के बच्चे को हमेशा टारगेट किया गया है। मैं अब विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कौन कितने लाशों पर चढ़कर इस मैदान पे आया है, मैं इस बात पे नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा सीतामढ़ी शांत रहे, शांति प्रिय जिले में इसकी गिनती हो, पूरे विश्व लेवल पे इसकी गिनती हो। इसलिए मैं कभी भी कोई भी बात को ज्यादा कुरेदता नहीं हूं, लेकिन कष्ट मुझे भी हो रहा है। मेरे चंदन पे कमेंट किया जा रहा है, मुझे गालियां दी जा रही है। तो देखिए, और मैं एक चीज कहूंगा, मैं नहीं दूंगा गाली, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति को गाली दूंगा तो उस लिस्ट में फिर वो कॉम्युनल कहा जाएगा कि उस धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। और मैं उस धर्म को कैसे टारगेट कर दूं जिसमें मेरे सैकड़ों दोस्त हैं और खान सर जैसे महान लोग हैं, उस धर्म को मैं कभी टारगेट नहीं करूंगा। ये ठीक है, ये मेरा अपना प्रिंसिपल है, लोग चाहे जो समझे। मैं जाते जाते आपसे एक और सवाल करूंगा कि हमारी माँ सीता की नगरी कैसी होनी चाहिए? सुंदर है और सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ टूरिज्म बढ़े, यहाँ लोग धार्मिक स्थल के नाम से पूरे विश्व में जाना जाए, और जैसे ही टूरिज्म बढ़ेगा तो सभी का विकास होगा। मतलब इस धरती पे मैं देखिए, सीतामढ़ी माँ जानकी का हर वो व्यक्ति बेटा है, हर वो व्यक्ति बेटी है जो इस धरती पर मौजूद है, ठीक है। तो सभी का विकास होगा और सब लोग, हम लोग का साथ होगा। जैसे ये स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए जो अभियान चला है, तो हम सबको साथ देना होगा। हमको जगाएगा कोई एक, लेकिन हम सबको जागना होगा। किसी एक के जगाने या जागने से हमारा सीतामढ़ी साफ नहीं होगा, सभी को जागना होगा। सभी को सबसे पहली चीज अपना गलती स्वीकार करना होगा। मैं भी गलती करता हूं, तो मुझे भी अपनी गलती स्वीकार करके और एक स्वच्छ स्वस्थ सीतामढ़ी का निर्माण करना होगा, जिससे कि पूरा विश्व यहाँ आए और आने का जो है वो कल्पना करे। इतना सुंदर हमें सीतामढ़ी को बनाना है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, आप देख रहे थे इनसाइट सीतामढ़ी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।